बिल्कुल बाबा जी, ये तो ऐसे मेरे को उठाते थे, यूं फेंक देते। हाँ, इतना मतलब, और काट लेते थे जगह जगह, मतलब ये मतलब बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत। ये मेधा बच्ची से एकदम ठीक हो गए। लेटेट कर लेते थे, जब ऐसे नंगे नंगे भाग जाते, मतलब बहुत कई हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। ये सच्ची बात बता रहे हो तुम? जी, दिल्ली, फिर इनको चंडीगढ़ में तो मैं अब ये कोई कह ही नहीं सकता ये बाबा ऐसे ही हॉस्पिटल में काट छोड़ लेते के थे, भाग कहीं भी गया। लैट्रिन कर दिया, कहीं पेशाब कर दिया, नंगे भाग गए। अब तो ये एकदम बहुत स्मार्ट है। एक बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, अब तो कैंसर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज की श्रेणी में आ रहा है। माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज में तो ये बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारे बाबा जी तो पागल घोषित कर दिया था इनको डॉक्टरों ने। क्यों घोषित कर दिया था बाबा? हमको मानसिक विकार हो गया था। अब हम आपकी औषधि से क्या लिया था? मेधा बच्ची, हाँ। उससे अब हम जनरल, कर्नल, कमिश्नर, डॉक्टर, वकील, वैद्य सबकी मसाज करते हैं। सबको योग कराते हैं और सबको आरोग्य दे रहे। लो भाई, आशीर्वाद से। जो खुद बीमार हो गए तो पागल घोषित कर दिया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी। मेधावटी कितनी लेते हो? 4 2 सुबह 2 शाम। लो भाई, रोज 4 गोली, 2 सुबह 2 शाम मेधावटी के लेते हैं। और नाम क्या हुआ? रमेश चंद्र स्टूडी। कहाँ से हो? यूपी शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। उसी वजह मैं गया हुआ। विश्व में विख्यात। ये तुम्हारा बच्चा है, तुम तो इधर आओ। ये बाबा जी 71 साल के, अच्छे हो गए। ये बड़े खुश है, इसका बेटा है। बाबा जी, मैं गया था ससुराल कोरोना काल में, तो वहाँ कचौरियाँ खाई और खूब दाल वाली। हाँ, ससुराल में खातिरदारी खूब होती है। तो हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे ही जाम हो गए एकदम ऐसे। अचानक फिर वात का अटैक आ गया। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, वात का भी अटैक होता है। वहाँ पे नीम, श्वास का भी अटैक होता है दमा में। हाँ, नीम मकीम बोई, फिर वहाँ पे पिंड में दवाई ले ली, उससे और हाथ पैर जकड़ गए बाबा जी साहब। ऐसे जकड़ गए कि मेरे तो बहुत हाथ ही नहीं थे। अब क्या हाल है? फिर हम आए घर 2.5 महीने के बाद वहाँ से, मतलब 2.5 महीने में पूरा बहुत ज़्यादा बात बिगड़ गया। फिर हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं करते, आप हमारे ना मालिश ही कर दिया करो। तो आज ये मालिश करने लग गए। मालिश करते हैं सबकी, डॉक्टर, जनरल, कर्नल, और वो जो मानसिक संतुलन बिगड़ा था वो तो पूरा ही अच्छा हो गया तुम्हारे फादर का। तो पिताजी को मैंने गोधन अर्घ दिया। हमारा जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ है। चलो, हाँ, गोधन अर्घ दिया, गोधन अर्घ दिया, मेधावटी दी और हवन चिकित्सा करवाई, और खाना अन्न तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आपके जैसे आदेश थे ना कि अन्न छुड़वा दो। शाक सब्जी फल दूध, साग सब्जी फल और दूध सबसे ज्यादा दूध पे रहे। मेवा और दूध। अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट। हाँ, ठीक है। और तुम्हारे और भी एक तो हाथ ठीक हुए, और क्या तकलीफ? और मेरे शुगर की प्रॉब्लम हो गई। शुगर की क्या हाल है? वो भी बिल्कुल प्योर होगी। शुगर की दवाई नहीं लेनी? हाँ, कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियां लेके करोड़ों लोग घूम रहे हैं, पगलाए हुए। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाए जा रहे हैं। अरे भाई, जब योग है, आयुर्वेद है, हर साल आपके शरण में आ जाते हैं बाबा जी। जैसे गाड़ी रिपेयर करते हैं तो वो उसकी सर्विस अपनी सर्विस करने आ गए। तुम्हारे बाप तो अच्छे हो गए, पागल होने से बच गए। बिल्कुल बाबा जी, ये तो ऐसे मेरे को उठाते थे, यूं फेंक देते। हाँ, इतना मतलब, और काट लेते थे जगह जगह, मतलब ये मतलब बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत। ये मेधा बच्ची से एकदम ठीक हो गए। लेटेट कर लेते थे, जब ऐसे नंगे नंगे भाग जाते, मतलब बहुत कई हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। ये सच्ची बात बता रहे हो तुम? जी, दिल्ली, फिर इनको चंडीगढ़ में तो मैं अब ये कोई कह ही नहीं सकता ये बाबा ऐसे ही हॉस्पिटल में काट छोड़ के लेते भाग थे, गया। कहीं भी लैट्रिन कर दिया, कहीं पेशाब कर दिया, नंगे भाग गए। अब तो ये एकदम बहुत स्मार्ट है। एक DBC मिली मेरे को चंडीगढ़ में 32 सेक्टर। तो वो मैंने कहा अब इनको ना इंजेक्शन दे दीजिए, अब मेरे से सहन नहीं। ओ कि भाई बेचारे आराम से जीवन पूरा कर ले। तो उन्होंने, बहन जी ने बोला कि अब इनको मेरे हवाले छोड़ दो आप। उन्होंने अपने खर्चे से ही सारा कुछ इनको फिर सिर्फ 1-2 टैबलेट पे लेके आए इनको। हाँ, ये फिर ये गोधन अर्घ सुबह और मेधावटी। इनको 1-2 टैबलेट भी यहाँ थूक देते थे। हाँ, आंवला से बहुत लाभ हुआ। आंवला तो रसायन का आयुर्वेद में। रात में लेते हैं तो पेट साफ हो जाता है, और सुबह लेते हैं तो प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है। तो बड़े डॉक्टर हो गए। अब हम 1 घंटा मसाज करते हैं लोगों की, और लोग खूब खुश हो जाते हैं, कहते हैं आनंद आ तो गया। आपको याद है जब आपका जो काट लेते थे, नंगे भाग जाते थे, कहीं भी लैट्रिन पेशाब कर देते थे, वो बातें याद है कि भूल गए? अब हम भूल गए हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बातें याद क्या रखना।
लेकिन ये बड़ी बात है कि ऐसी हालात से, माने जिसको पागलपन कहा जाता है, उससे उभर करके बाहर आना, ये तो कमाल कर दिया रमेश जी 70 आपने। साल की उम्र में हम 1 घंटा मसाज लोगों की करते हैं और दिन भर जनरल, कर्नल, कमिश्नर, सबसे ज्यादा डॉक्टर, तो बुरी वैद्य, अधिवक्ता सब बुलाते हैं हमको। खुश सबसे बुरी हालत तो तब होती है बाबा जी जब इनको साथ में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, तो वहां तो और भी मेंटल पेशेंट होते हैं। उनको देख के और उनको नहीं, हमें रुकना पड़ता था तो खराब लगता था ना। इनके तो खैर ये बहुत बड़ी बात है, मेधावटी का प्रयोग किया। आंवला एलोवेरा तो सबको ही बताते हैं हम, उससे पूरी हमारे जीवनीय ऊर्जा का, मस्तिष्क की ऊर्जा का सही दिशा में उसका चैनलाइजेशन हो गया। मेधावटी और गोदन से बहुत फर्क है। तो ये सब चीजें करना शुरू कर दो, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी लिया करो बाबा जी। घी हाँ लेते थोड़ा, हैं, घी लेते हैं, हाँ वो अच्छा रहता है, मस्तिष्क के लिए बहुत गाय का जरूरी है। घी दूध में डाल के। हाँ, तो ऐसी छोटे छोटे सुधार करें तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज से सारा देश मुक्त हो सकता है। आप भी ऐसी परेशानियों से पीड़ित हो तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामम में आइए, पतंजलि के अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाइए, अथवा 895466112222334455 ये यहाँ पर आकर के अपना उपचार करवाइए। और हमने टोल फ्री नंबर शुरू किया एक, जिसमें फ्री टेलीमेडिसिन, घर बैठे आप सब प्रकार का चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। 180029611111। तो 5000 लगभग वैद्य आपकी सेवा में हमने लगा रखे, 500 डॉक्टर आपकी सेवा में लगा रखे, 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन सेवा करते हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा तो वॉलेंटियर्स हमने तैयार कर दिए पूरे देश में। सब मिलजुल करके कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पूरे देश में चैरिटी की है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। सब जुड़ो, औरों को जोड़ो, सब स्वस्थ बनो, समर्थ बनो, संगठित बनो, और फिर विकसित भारत भी हम सब मिल करके बना ही लेंगे। ऐसे ही रोज हम आपको प्रेरणा देते रहते हैं। योग करो, कराओ। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में जब ये चारों तरफ से एक आंदोलन की तरह योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म मूलक की जीवन पद्धति आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से ये भारत जो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का देश है, वापस अपने खोए हुए गौरव वैभव को प्राप्त होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।